हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए जॉब अलर्ट्स, स्टडी कंटेंट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है उसके टिप्स, ये सब आपको प्रोवाइड करूँगा। ऐसे ही आज मैं अपनी सेकंड मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, तो इसे आप जरूर देखें और ध्यान से देखें। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में हिम्मत मत हारना। हिम्मत अगर आप हार गए तो लाइफ में सब कुछ हार जाओगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारना। सो इस स्टोरी को, इस प्रेजेंटेशन को आप लास्ट तक देखें और समझो कि मैं क्या इस स्टोरी से कहना चाहता हूँ। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ऐसी कहानी जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। एक राजा था, वो बहुत ही कुशल और बहुत ही समृद्धिमान राजा था। वो बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। उसकी एक प्रजा थी और प्रजा बहुत खुश थी। उसके कुछ शत्रु थे जो कि उससे हमेशा परेशान रहते थे। जैसा आप जानते हो कि कोई भी अगर अच्छा इंसान होता है तो उसके अच्छे चाहने वाले भी होते हैं और बुरे चाहने वाले भी होते हैं। ऐसे ही उस राजा के शत्रु भी थे जो कि उससे बहुत परेशान थे। जो शत्रु उस राजा से परेशान थे, वो शत्रु उन्हें कई बार उस राजा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजित होना पड़ता था। एक दिन राजा के सभी शत्रु एक हो गए और उन्होंने राजा को मारने की योजना बनाई। उन्होंने योजना के अनुसार राजा के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और खाना खाते ही राजा बेहोश हो गया। इसके बाद महल के कुछ गद्दारों ने राजा को बांधकर उसके शत्रुओं के पास पहुंचा दिया। शत्रु सोच रहे थे कि अब इस राजा का क्या करना है। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि इस राजा ने हमें बहुत परेशान किया है, इसे ऐसे ही नहीं मारना चाहिए, इसे एक गुफा में बंद कर देते हैं, ये खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। राजा को गुफा में ले जाते हैं। सभी शत्रु बेहोश राजा को एक गुफा में छोड़ आए। बाहर से बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि वो अंधेरी गुफा में है। उसके हाथ बंधे हुए। किसी तरह उसने अपने हाथ खोले, बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब प्रयास असफल हुए। राजा बहुत निराश हो गया। तभी उसे अपनी मां का मंत्र याद आया कि कुछ तो कर, ऐसे ही मत मर। मतलब लाइफ में आया है तो कुछ करना है, ऐसे ही नहीं मरना है। राजा ये सोचकर, जब वो अपनी माँ के बारे में सोचता है तो राजा को बहुत हिम्मत आती है अंदर से। ये सोचकर राजा एक बार फिर हिम्मत जुटाकर खड़ा हो गया और गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही राजा गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ता है, तभी एक सांप ने राजा को डस लिया। अब तो राजा का साहस खत्म हो गया था। उसने सोचा कि अंतिम समय निकट आ गया है। पहले ही परेशानी थी और परेशानी आ गई। कहीं ना कहीं राजा का आत्मविश्वास अंदर से टूट गया। लेकिन अपनी मां की बात याद करके उसने अपनी कमर में बंधे चाकू से उस जगह को काट दिया जहां सांप ने काटा था। खून के साथ सांप का जहर बाहर निकल गया। खून बंद करने के लिए एक कपड़ा घाव पर बांध दिया। मतलब कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं को पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। हिम्मत करके राजा गुफा के द्वार पर रखे पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर के प्रयास से वो पत्थर थोड़ा सा हिला और पीछे खिसक गया, क्योंकि वो पत्थर एक घाटी पर टिका था। पत्थर खिसकते ही राजा गुफा से बाहर आ गया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि हमें अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए, हिम्मत हार कर रुकना नहीं चाहिए। अंतिम पल तक कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं दोस्तों आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हिम्मत से हारना, हिम्मत मत हारना। इस कहानी से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसके लिए हार्ड वर्क करके अगर असफल होते हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा।
आप अपनी लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारना। आप अपने जिस भी आइडियल को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी बात को अपने अंदर उसका मनन करके आप वापस से उठ खड़े होइए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन एक कर दीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मोटिवेशनल वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।